हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिक के मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत के अनुसार आज जो है हमारा फिर मैथ है और मैथ में आज कुछ ऐसे कंटेंट हम लेकर आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। रूट से संबंधित तथ्य है और उसके बाद जो हमारा सेम बेस है उसको रूट से किस तरीके से बनाया जाएगा वो बनाने का तरीका हम बताएंगे आपको। बेहद ही आसान तरीकों से हम आपके सामने लाएंगे, बड़े ध्यान से आप उसको देखिएगा और जहाँ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई फिर से करेंगे। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज हम रूट और सेम बेस दो इम्पॉर्टेंट तथ्य आप लोगों के सामने लाए। बड़े ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहले हमने एक कंटेंट लिया है रूट एक्स। रूट एक्स कहने का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब यहाँ सीधे समझ जाना है 2 होता है। रूट का मतलब 2 होता है और जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही हम इसको बनाने के लिए बैठेंगे तो ये x ज्यों का त्यों उतर जाएगा और ये रूट उड़कर यहाँ पर सीधे आ जाएगा 1/2 के फॉर्म। यानी जब हम x रूट अंडर x को तोड़ेंगे तो x और ये रूट जो है हट के सीधे आ जाएगा कितने वैल्यू में? हाफ के वैल्यू में। जस्ट इसका आप एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल यदि हम ले लिए तो यहाँ पे है रूट 5 सपोज। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे अगर बनाने दिया जाए तो रूट 5 की जगह यहाँ पर एक्स रखे थे। कंटेंट हम तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए रखे थे, लेकिन जब हमसे सवाल पूछा जाएगा रूट 5 इसको बनाने का क्या तरीका है तो 5 तो ज्यों करते उतर जाएगा और रूट हट के यहाँ पे सीधे आ जाएगा 1/2। यही हमारा उत्तर होगा। यह हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा हम लोग फिर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसी नियम पर लिए, लेकिन रूट के अंदर यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं 5 रख दिए। रूट के अंदर 5 रखने का मतलब हम सीधा भी बताए हैं कि जैसे ही रूट उठेगा उसके बदले में 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पर 5 है। तो इस x के 3 को हम ज्यों का त्यों रखेंगे और रूट को जैसे ही हटाएंगे तो यह आ जाएगा 1/5। क्योंकि 1/5 आने का मतलब यह है कि रूट के अंदर यहाँ 5 है, लेकिन रूट के अंदर यहाँ कुछ नहीं था। तो रूट के अंदर जब कुछ नहीं रहेगा तो इसका मतलब 1/2 उसका मान होगा और रूट के अंदर जब जो संख्या मौजूद होगा तो इसलिए मीन्स यह होगा कि वह संख्या ही उसका मान होगा। यानी x पावर 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा और रूट उड़कर यहाँ पर आ जाएगा 1/5 के टर्म में। अर्थात यह लिखा जाएगा हमको x 3 × 1 हो जाएगा 3/5, यानी x पावर 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इस पर हम एक आपको सवाल बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको रूट 5 रहता और यहाँ पे हमारा 3 का पावर 2 रहता, इसको बनाने का क्या तरीका है? अब जस्ट बताए कि 3 का पावर 2 तो ज्यों का त्यों आ जाएगा और रूट हट के यहाँ आ जाएगा क्या 1/5, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2/5। यह हमारा उत्तर हो गया। यह हमारा दूसरा सवाल था। रूट अकेला रहेगा तो उसका मान 1/2 होगा। रूट के अंदर जैसे ही कोई मान होगा तो उसका मान वही हो जाएगा। जैसे रूट के अंदर यहाँ 5 है, दैट मीन्स रूट हटेगा तो 1/5। यदि रूट के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारा दूसरा सवाल था। अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में हम आपको दिए हैं x टू द पावर -1। इसको बनाने का तरीका किसी भी संख्या में पावर यदि -1 होगा इसका मतलब यह है कि इसका मान होगा x पावर 1, अर्थात हो जाएगा 1/x। किसी भी संख्या में यदि पावर माइनस में रहेगा तो वह भागा के टर्म में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल 5 का पावर अगर -2 लेते हैं तो इसको बनाने का तरीका है कि 1/5 पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 2 कहने का मतलब 5 का स्क्वायर यानी 5 5 या 25, 1/25 इसका उत्तर हो गया। तो किसी भी संख्या पर यदि पावर -1 रहे तो वह -1 हट के भागा के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात इसका मान क्या हो गया 1/x पावर 1। और किसी भी संख्या पर पावर 1 होता है तो संख्या वही होता है, अर्थात 1/x हो गया। उसी प्रकार सेम नीचे अनुसार उसी टाइप से हम क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर x पावर -5 माइनस को जैसे ही हटाएंगे तो संख्या भागा के टर्म में आ जाएगा, अर्थात यहाँ लिखा जाएगा 1/x पावर 5। यही उसका उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या पर यदि माइनस पावर रहेगा तो बनाने का तरीका यह है कि माइनस हट के वह भागा के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर हम एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 5 का पावर -2। ये हमारा क्वेश्चन है, सेम इसी बेस पर हम उठाया है। इसको बनाने का तरीका क्या है? जैसे ही हम माइनस हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है
25 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा चौथा था। पांचवा बेहद ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कभी भी दो संख्या अगर हमारा सेम बेस रूल रहेगा, यानी समान बेस रहेगा, ए का पावर m है, पावर अलग अलग है लेकिन हमारा बेस समान है, तो जब बेस समान होगा और पावर अलग अलग होगा तो दोनों बेस क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, अर्थात ए का पावर m प्लस n हो जाता है। यानी ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए का पावर m प्लस n, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी पर हम एक क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि मान लीजिए दिया रहे 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, इसको बनाने के लिए दिया जाए ये क्वेश्चन। इसको बनाने का तरीका हमेशा देखिएगा कि यहाँ पे हमारा समान बेस है, और समान बेस जब भी रहेगा तो उत्तर यहाँ हमारा लिखा जाएगा, दो बेस रहेगा तो दोनों के बदले एक 5 लिखा जाएगा, दोनों पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 का पावर 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सेम बेस जब रहे उसका पावर आपस में जुड़ जाता है, यह ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन से छठे क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी हम क्या किए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए का पावर m प्लस n। छठे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी तीनों बेस हमारा समान है। तो अभी जस्ट बताए, अगर किसी भी संख्या का बेस समान होगा तो ऊपर का पावर जो होता है आपस में जुट जाता है, अर्थात 3x है तो 3x के बदले में एक x लिखा जाएगा और ये तीनों पावर आपस में जुट जाएगा, यानी y प्लस z प्लस b, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समान बेस रूल में पावर जुटता है, यह ध्यान रखना है। जब भी समान आधार होगा तो पावर हमारा जुटेगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह ध्यान रखने होगा। आगे देखिए, अभी जस्ट आपको हम पता है कि समान बेस रहेगा तो पावर जुटेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंट बेस है, पावर समान है लेकिन डिफरेंट बेस है। यहाँ पे नियम कुछ और कहता है, यदि हमारा समान बेस ना रहकर डिफरेंट बेस रहे तो इट मीन्स यह होगा कि ए बी जो है ए इंटू ए पावर m इंटू बी पावर m, इट मीन्स ये होगा कि ए बी टू द पावर m हो जाएगा, यह इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में गुणन के टर्म में आ जाएगा और पावर जो है एक पावर ऊपर में लिखा जाएगा। डिफरेंट बेस रूल में दोनों गुणन जुट जाएगा और पावर जो का त्यों उतर जाएगा, ये था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ए का पावर m टू द पावर भागा बी का पावर m। यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो है बेस अलग अलग है लेकिन पावर हमारा समान है। जब हमारा पावर समान रहे, पावर बेस अलग अलग रहे और पावर जब हमारा समान रहेगा तो हम करेंगे क्या, जब भागा के टर्म में रहेगा, यहाँ पर गुना के टर्म में था लेकिन बेस समान था, लेकिन यहाँ पर बेस अलग अलग है और ये क्या है, हमारा भागा के टर्म में है। तो जब भी हमारा भागा के टर्म में रहेगा तो हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, जब हमारा बेस अलग अलग होएगा और बेस समान होएगा तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए का पावर m टू द पावर बी का पावर m, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखने योग्य है। ए का पावर m टू द पावर e का पावर n, इसके बदले में हम लिखेंगे a टू द पावर n इंटू n, ये हमारा हो जाएगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, यह सीधे समझना है। ए का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आपको दिया रहे 102 दी पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा, सीधे शब्दों में लिख लेना है 1। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, सीधे शब्दों में ध्यान रखना है। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, यह ध्यान रखने योग्य है। ये आपका 10वां था। 11वां है ए बी टू द पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर भी n है गुना b का पावर भी n है, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब अगर हमको दिया रहे तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगला है a बटा b का पावर m। इसको लिखने का तरीका है a का पावर m बटा b का पावर m। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों के सामने हम लेकर आए। इस सवाल में कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इस सवाल को बताएंगे। ये जितने भी तथ्य हैं ये सारे के सारे तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट से संबंधित तथ्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा आज का क्लास नहीं खत्म होता है, कल से हम लोग नए अध्याय के साथ, नए लेसन के साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि जितने भी हमको मैथ कंटेंट में बेस बताना था हम बता चुके हैं। अब हम नंबर सिस्टम पे आएंगे, जो हमारे क्लास चैप्टर का पहला अध्याय होगा, और नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 1 से लेकर हायर क्लास तक के टॉपिक होते हैं, ये आप लोग जान रहे हैं।
बस आज का हमारा क्लास इतना यही था। जाते जाते हम एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाएंगे कि हमारा जो क्लास है अभी जल्द ही स्टार्ट ही हुआ है, तो जहाँ तक जिन तक बच्चों तक नहीं पहुँच पाया है हमारे क्लास को पहुँचावे, ताकि वो बच्चे शिक्षा का सही रूप से आनंद ले सके। हमारा क्लास बस यहीं खत्म होता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाय, नमस्ते, केम छो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर कटरे के मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, अपने दैनिक रूटीन के अनुसार आज जो है हमारा फिर मैथ है, और मैथ में आज कुछ ऐसे कंटेंट हम लेकर आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। रूट से संबंधित तथ्य है, और उसके बाद जो हमारा सेम बेस है उसको रूट से किस तरीके से बनाया जाएगा वो बनाने का तरीका हम बताएंगे आपको। बेहद ही आसान तरीकों से हम आपके सामने लाएंगे। बड़े ध्यान से आप उसको देखिएगा, और जहाँ समझ में ना आवे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई फिर से करेंगे। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम रूट और सेम बेस दो इम्पॉर्टेंट तथ्य आप लोगों के सामने लाए। बड़े ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। सबसे पहले हमने एक कंटेंट लिया है रूट एक्स। रूट एक्स कहने का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब यहाँ सीधे समझ जाना है, 2 होता है। रूट का मतलब 2 होता है, और जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही हम इसको बनाने के लिए बैठेंगे, तो ये x ज्यों का त्यों उतर जाएगा, और ये रूट उड़कर यहाँ पर सीधे आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में। यानी जब हम x रूट अंडर x को तोड़ेंगे तो x और ये रूट जो है हट के सीधे आ जाएगा कितने वैल्यू में? हाफ के वैल्यू में। जस्ट इसका आप एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल यदि हम ले लिए तो यहाँ पे है रूट 5 सपोज। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे अगर बनाने दिया जाए तो रूट 5 की जगह यहाँ पर मैं एक्स रखे थे। कंटेंट हम कुछ और सबको समझाने के लिए रखे थे, लेकिन जब हमसे सवाल पूछा जाएगा रूट 5 इसको बनाने का क्या तरीका है, तो 5 तो ज्यों करते हैं उतर जाएगा, और रूट हट के यहाँ पर सीधे आ जाएगा 1/2। यही हमारा उत्तर होगा। यह हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा हम लोग फिर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसी नियम पर लिए, लेकिन रूट के अंदर यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं? 5 रख दिए। रूट के अंदर 5 रखने का मतलब हम सीधा भी बताए हैं कि जैसे ही रूट उठेगा उसके बदले में 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पर 5 है। तो इस x के 3 को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, और रूट को जैसे ही हटाएंगे तो यह आ जाएगा 1/5। क्योंकि 1/5 आने का मतलब यह है कि रूट के अंदर यहाँ 5 है, लेकिन रूट के अंदर यहाँ कुछ नहीं था। तो रूट के अंदर जब कुछ नहीं रहेगा तो इसका मतलब 1/2 उसका मान होगा, और रूट के अंदर जब जो संख्या मौजूद होगा तो इसमें मीन्स यह होगा कि वह संख्या ही उसका मान होगा। यानी x⁻³ ज्यों का त्यों हो जाएगा, और रूट उड़कर यहाँ पर आ जाएगा 1/5 के टर्म में। अर्थात यह लिखा जाएगा हमको x 3 × 1 हो जाएगा 3/5, यानी x⁻³ इसका उत्तर हो जाएगा। अब इस पर हम एक आपको सवाल बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको रूट 5 रहता और यहाँ पे हमारा 3/2 रहता, इसको बनाने का क्या तरीका है? अभी जस्ट बताए कि 3/2 तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, और रूट हट के यहाँ पे आ जाएगा क्या? 1/5। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 3⁻²/5। यह हमारा उत्तर हो गया। यह हमारा दूसरा सवाल था। रूट अकेला रहेगा तो उसका मान 1/2 होगा। रूट के अंदर जैसे ही कोई मान होगा तो उसका मान वही हो जाएगा। जैसे रूट के अंदर यह 5 है, दैट मीन्स रूट हटेगा तो 1/5। यदि रूट के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1/2। ये हमारा दूसरा सवाल था। अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल में हम आपको दिए हैं x⁻⁻1। इसको बनाने का तरीका, किसी भी संख्या में पावर यदि -1 होगा, इसका मतलब यह है कि इसका मान होगा x⁻1, अर्थात हो जाएगा 1/x। किसी भी संख्या में यदि पावर माइनस में रहेगा तो वह भागा के टर्म में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल 5 अगर -2 लेते हैं तो इसको बनाने का तरीका है कि 1/5 हो जाएगा, और 5 कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25, 1/25 इसका उत्तर हो गया। तो किसी भी संख्या पर यदि पावर -1 रहे तो वह -1 हट के भागा के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात इसका मान क्या हो गया? 1/x⁻1, और किसी भी संख्या पर पावर 1 होता है तो संख्या वही होता है, अर्थात 1/x हो गया। उसी प्रकार सेम नीचे अनुसार उसी टाइप से हम क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर x⁻−5 माइनस को जैसे ही हटाएंगे तो संख्या भागा के टर्म में आ जाएगा, अर्थात यहाँ लिखा जाएगा 1/x⁻5। यही उसका उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
किसी भी संख्या का यदि माइनस पावर रहेगा तो बनाने का तरीका यह है कि माइनस हट के वह भागा के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर हम एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन है 5 का पावर -2, ये हमारा क्वेश्चन है। सेम इसी बेस पर हम उठाया है। इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे ही हम माइनस हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 1/25। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यह हमारा चौथा था। पांचवा बेहद ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कभी भी दो संख्या अगर हमारा सेम बेस रूल रहेगा, यानी समान बेस रहेगा, a का पावर m है, पावर अलग अलग है लेकिन हमारा बेस समान है, तो जब बेस समान होगा और पावर अलग अलग होगा तो दोनों बेस क्या होता है आपस में जुट जाता है, अर्थात a का पावर m प्लस n हो जाता है। यानी a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी पर हम एक क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि मान लीजिए दिया रहे 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, इसको बनाने के लिए दिया जाए ये क्वेश्चन। इसको बनाने का तरीका हमेशा देखिएगा कि यहाँ पे हमारा समान बेस है, और समान बेस जब भी रहेगा तो उत्तर यहाँ हमारा लिखा जाएगा। दो बेस रहेगा तो दोनों के बदले एक 5 लिखा जाएगा, और दोनों पावर आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 का पावर 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सेम बेस जब रहे उसका पावर आपस में जुड़ जाता है, यह ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन से छठे क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी हम क्या किए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा a का पावर n प्लस n। छठे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x, यानी तीनों बेस हमारा समान है। तो अभी जस्ट बताए अगर किसी भी संख्या का बेस समान होगा ऊपर का पावर जो होता है आपस में जुट जाता है, अर्थात 3x है तो 3x के बदले में एक x लिखा जाएगा और ये तीनों पावर आपस में जुट जाएगा, यानी y प्लस z प्लस b, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समान बेस रूल में पावर जुटता है, यह ध्यान रखना है। जब भी समान आधार होगा तो पावर हमारा जुटेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह ध्यान रखने को। आगे देखिए, अभी जस्ट आपको हम बताया कि समान बेस रहेगा तो पावर जुटेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंट बेस है, पावर समान है लेकिन डिफरेंट बेस है। यहाँ पे नियम कुछ और कहता है, यदि हमारा समान बेस ना रहकर डिफरेंट बेस रहे तो इट मीन्स यह होगा कि ए बी जो है a इंटू ए पावर m इंटू बी पावर m, इट मीन्स ये होगा कि ए बी टू द पावर m हो जाएगा। यह इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में गुणन के टर्म में आ जाएगा और पावर जो है एक पावर ऊपर में लिखा जाएगा। डिफरेंट बेस रूल में दोनों गुणन जुट जाएगा और पावर जो का त्यों उतर जाएगा। ये था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है a का पावर m टू द पावर भागा b का पावर m। यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो है बेस अलग अलग है लेकिन पावर हमारा समान है। जब हमारा पावर समान रहे, पावर बेस अलग अलग रहे और पावर जब हमारा समान रहेगा तो हम करेंगे क्या, जब भागा के टर्म में रहेगा, यहाँ पर गुना के टर्म में था लेकिन बेस समान था, लेकिन यहाँ पर बेस अलग अलग है और ये क्या है हमारा भागा के टर्म में है। तो जब भी हमारा भागा के टर्म में रहेगा तो हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, जब हमारा बेस अलग अलग होएगा और बेस समान होएगा तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा a का पावर m टू द पावर b का पावर m, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखने योग्य है। a का पावर m टू द पावर e का पावर n, इसके बदले में हम लिखेंगे a टू द पावर n इंटू n, ये हमारा हो जाएगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, यह सीधे समझना है। a का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपको दिया रहे 102 दी पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा, सीधे शब्दों में लिख देना है 1। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, सीधे शब्दों में ध्यान रखना है। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, यह ध्यान रखने योग्य है। ये आपका 10वां था। 11वां है a b टू द पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर भी n है गुना b का पावर भी n है, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब अगर हमको दिया रहे तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगला है a बटा b का पावर m। इसको लिखने का तरीका है a का पावर m बटा b का पावर m। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों के सामने हम लेकर आए हुए हैं।
इस सवाल में कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इस सवाल को बताएंगे। ये जितने भी तथ्य हैं ये सारे के सारे तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट से संबंधित तथ्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा आज का क्लास नहीं खत्म होता है, कल से हम लोग नए अध्याय के साथ नए लेसन के साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि जितने भी हमको मैथ कंटेंट में बेस बताना था हम बता चुके हैं। अब हम नंबर सिस्टम पे आएंगे, जो हमारे क्लास चैप्टर का पहला अध्याय होगा, और नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड 1 से लेकर हायर क्लास तक के टॉपिक होते हैं, ये आप लोग जान रहे होंगे। बस आज का हमारा क्लास इतना यही था। जाते जाते हम एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाएंगे कि हमारा जो क्लास है अभी जल्द ही स्टार्ट ही हुआ है, तो जहाँ तक जिन तक बच्चों तक नहीं पहुँच पाया है हमारे क्लास को पहुँचावे, ताकि वो बच्चे शिक्षा का सही रूप से आनंद ले सके। हमारा क्लास बस यहीं खत्म होता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।